बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा सवाल तेजी से तैर रहा है जिसने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के अंदर एनडीए के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सवाल है, क्या नीतीश कुमार के बाद बिहार की कमान उनके बेटे निशांत कुमार संभालेंगे? क्या जेडीयू ने नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर अपना अगला चेहरा तय कर लिया है? और क्या सीतामढ़ी से आया एक बयान महज बयान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? क्योंकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने निशांत कुमार को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। देवेश चंद्र ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलते हुए राजनीति में आगे बढ़ेंगे और भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या वह निशांत को भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं। यानी जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने पहली बार इतनी स्पष्टता से निशांत कुमार को भविष्य के मुख्यमंत्री की संभावना से जोड़ दिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ एक नेता के बयान से ये मान लिया जाए कि जेडीयू ने निशांत कुमार को अपना अगला मुख्यमंत्री चेहरा तय कर लिया है? जवाब है नहीं। अभी तक निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में कई बार बयान सीधे फैसले नहीं होते बल्कि संकेत होते हैं। और इस वक्त निशांत कुमार को लेकर लगातार सामने आ रहे संकेतों को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं। अब निशांत कुमार लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन अचानक राजनीति में एंट्री हुई। 2026 में उन्होंने राजनीति में औपचारिक तौर पर कदम रखा और धीरे धीरे जेडीयू के कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी मौजूदगी बढ़ने लगी। शुरुआत में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें थीं, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। निशांत कुमार को बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मिल चुकी है और वह लगातार जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में सीतामढ़ी दौरे के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यही नहीं, निशांत ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और समाज के डर हर वर्ग के लिए काम करना चाहते बिना डरे। यानी निशांत अब सिर्फ नीतीश के बेटे के तौर पर नहीं बल्कि एक मंत्री और सक्रिय राजनीतिक चेहरे के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल हमेशा से उनके बाद की राजनीति को लेकर रहा। करीब 2 दशक तक बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में रहे नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का नेतृत्व कौन संभालेगा, यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जेडीयू की राजनीति काफी हद तक नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और उनके राजनीतिक नेटवर्क के इर्द गिर्द रही। ऐसे में अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे पीछे हटते हैं तो पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी उनकी राजनीतिक विरासत को कौन आगे ले जाएगा। इसी जगह निशांत कुमार का नाम सामने आता है और अब जेडीयू के नेताओं के बयान इस चर्चा को और हवा दे रही हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का मतलब क्या है, समझते हैं। दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर का बयान सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने निशांत को अगला मुख्यमंत्री बनाने की संभावना से जोड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने यह बयान ऐसे समय पर दिया जब जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर चर्चा पहले से चल रही है। इससे पहले भी निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से सकारात्मक संकेत सामने आते रहे। यानी पार्टी के अंदर एक वर्ग निशांत को भविष्य के नेता के तौर पर देखना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू में ऐसे नेता भी हैं जो नीतीश कुमार की विरासत पर अपना राजनीतिक दावा जताते रहे। उपेंद्र कुशवाहा की हालिया टिप्पणियों के बाद यह बहस और तेज हुई। कुशवाहा ने राजनीतिक विरासत को लेकर अपनी भूमिका की बात की, जिसके बाद जेडीयू की तरफ से भी निशांत को लेकर जवाबी राजनीतिक संदेश दिखाई दिया। इसीलिए वे देवेश चंद्र ठाकुर का बयान इसी बड़ी राजनीतिक बहस के बीच आया। अब क्या जेडीयू में उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई है? ये सवाल अब सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर निशांत कुमार को भविष्य का चेहरा बनाया जाता है तो जेडीयू के उन नेताओं की भूमिका क्या होगी जो लंबे समय से पार्टी के साथ हैं? क्या वे निशांत के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे या फिर पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर नई खींचतान शुरू होगी? ये देखना इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि निशांत की राजनीतिक यात्रा अभी शुरुआती दौर में है। उन्होंने अभी तक कोई लंबा राजनीतिक अनुभव हासिल नहीं किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ नीतीश कुमार की विरासत नहीं बल्कि अपना राजनीतिक जनाधार भी तैयार करना होगा। बीजेपी और एनडीए के लिए भी बड़ा सवाल है। अब इस पूरी कहानी का दूसरा पक्ष भी समझिए। जेडीयू अकेले बिहार की सत्ता में नहीं है। एनडीए की राजनीति में बीजेपी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अगर भविष्य में जेडीयू निशांत कुमार को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में आगे करती है तो एनडीए के अंदर इसका क्या असर होगा?
क्या बीजेपी इसे आसानी से स्वीकार करेगी? क्या एनडीए की दूसरी सहयोगी भी निशांत के नाम पर सहमत होंगे, या फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर गठबंधन के अंदर नई राजनीतिक बातचीत शुरू होगी? फिलहाल इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि निशांत कुमार का नाम अब सिर्फ जेडीयू के अंदर की चर्चा तक सीमित नहीं रहा। ये बिहार की व्यापक राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है। निशांत की सबसे बड़ी चुनौती, दरअसल निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या अपनी पहचान खुद बनाएं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। वह बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल नीतीश कुमार के बेटे हैं। इस वजह से उन्हें राजनीतिक विरासत में तो आसानी से मिलेगी, लेकिन जनता का भरोसा सिर्फ परिवार के नाम से हासिल करना आसान नहीं होगा। उन्हें बताना होगा कि उनकी अपनी राजनीति क्या है, उनका अपना विजन क्या है, बिहार के विकास को लेकर उनका मॉडल क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली को आगे बढ़ाएंगे या अपनी अलग पहचान बनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी अग्नि परीक्षा है। फिलहाल निशांत कुमार के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है और यही उनकी राजनीतिक भविष्य की पहली बड़ी परीक्षा भी है। हाल ही में उन्होंने सीतामढ़ी सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से सीधे फीडबैक लिया। अब अगर निशांत स्वास्थ्य विभाग में बदलाव और सुधार का कोई ठोस मॉडल पेश करते हैं तो यह उनके राजनीतिक करियर के लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की चर्चा के बीच जनता भी यही देखेगी कि निशांत प्रशासन चलाने में कितने सक्षम है। क्या निशांत वास्तव में मुख्यमंत्री बनेंगे? वह वापस आते हैं तो सबसे बड़े सवाल पर। जी हाँ, वापस सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निशांत मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या निशांत को यहाँ पर जो है आगे बढ़ाया जाएगा? फिलहाल इसका जवाब देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तक ना तो निशांत कुमार ने खुद मुख्यमंत्री पद की कोई दावेदारी पेश की है और ना ही जेडीयू ने आधिकारिक तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। लेकिन राजनीति में संकेतों की अपनी अहमियत होती है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता का बयान, कार्यकर्ताओं का स्वागत, निशांत की लगातार बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर चल रही बहस, इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर जरूर दिलचस्प बनती है। और यही वजह है कि बिहार में अब सवाल पूछा जा रहा है, क्या नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार ही जेडीयू की राजनीति का नया चेहरा होंगे? क्या जेडीयू धीरे धीरे उन्हें पार्टी की कमान सौंपने को तैयार करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति में एक नए राजनीतिक उत्तराधिकारी का उदय हो चुका है? फिलहाल इन सवालों का जवाब भविष्य के घर में है, लेकिन इतना साफ है कि निशांत कुमार अब बिहार की राजनीति में सिर्फ नीतीश कुमार के बेटे नहीं हैं, वह स्वास्थ्य मंत्री हैं, सक्रिय राजनीति में हैं और जेडीयू के भीतर उनके नाम को लेकर लगातार चर्चाएं बढ़ रही हैं। देवेश चंद्र ठाकुर का बयान इस चर्चा में एक और बड़ा अध्याय जोड़ता है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि निशांत कुमार आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक कदम उठाते हैं। क्या वह संगठन में बड़ी भूमिका लेते हैं? क्या जेडीयू में उन्हें आगे बढ़ाती है? क्या एनडीए के अंदर भी उनके नाम पर सहमति बनती है? क्योंकि अगर आने वाले समय में निशांत कुमार को नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत का आधिकारिक चेहरा बनाया जाता है तो बिहार की राजनीति में यह सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यह जेडीयू की राजनीति में एक पूरे नए दौर की शुरुआत होगी। फिलहाल कहानी इतनी ही नहीं है, बयान बड़ा है, संकेत बड़े हैं, लेकिन फैसला अभी बाकी है और बिहार की राजनीति में अगला बड़ा अध्याय शायद इसी सवाल से लिया जाएगा, नीतीश के बाद कौन? क्या जवाब होगा निशांत कुमार।